शब्द सब रस मीठे मन्निए, सुनिए सालों ने। खड़ तुलसी मुख बोलना, मारन नाद किए। छत्ती अमृत पाओ, एक जाको नदर करे। व्याख्या। गुरु साहिब कहते हैं, इस जगत के सभी रसों को मीठा माना गया है। लोगों से इन रसों की प्रशंसा सुनी है और इनके अद्भुत आनंद में डुबो लेने वाले गुणों के बारे में जाना है। पर उन मनुष्यों का क्या जो अपने मुख से खट्टे और कटु वचन बोलते हैं, जिन्होंने अपने बोलने के सुर मसालों की तरह तीखे कर रखे हैं। इस जगत में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने मुख से ऐसे कटु वचन बोल सकता है जो दूसरे के जीवन को नीरस कर दें। मनुष्य के अतिरिक्त कोई और दूसरा जीव पूरी सृष्टि में नहीं जो ये काम कर सके। आसमान में उड़ते पक्षियों की चहचहाहट में कितना रस है। जंगल में गरजते सिंह की गर्जनाहट में भी रस खोजा जा सकता है। फिर मनुष्य की वाणी में नीरसता के बादल क्यों उमड़ आते हैं। अनंत की सृष्टि के जीव के सुर कहाँ खो जाते हैं। मनुष्य जैसे जैसे अपने नाम से जुड़े अपने ही रचे काल्पनिक अस्तित्व को सच मानकर उस नाम से दूर जाता जाएगा, साथ साथ अपने सुर भी खोता जाएगा। अनंत में छिपे अनगिनत अमृतों का आनंद वही ले सकता है जिस पर वह एक अपनी दृष्टि करे, और उसकी दृष्टि तभी पड़ सकती है जब उसके पास पहुंचा जाए। जैसे भंवरा रात के अंधेरे में रोशनी खोजकर उसके पास पहुंच जाता है। शब्द बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले बेकार रहाओ। व्याख्या। गुरु साहिब कहते हैं, हे भाई, जीवन के वो रस जिनका भोग एक ओंकार से दूर ले जाए, वो तुम्हें क्षण भर के लिए आनंदित तो करेंगे, पर उसके बाद लंबे असंतोष में डुबो देंगे। तन पीड़ा से भर उठेगा और मन में विकारी भाव चलने लगेंगे। विकारी भाव तभी हरकत में आते हैं जब उन्हें उनके भोजन की सुगंध आ जाए। किसी और के भोजन से उन्हें कोई लेना देना नहीं। फिर विकारों से बंधे रथ पर सवार उस दिशा में चल पड़ता है जहाँ माया का रचा हुआ मायावी संसार उस पर ही हंसने के लिए तैयार बैठा है। शब्द रत्ता पहनन मन रत्ता, सफेदी सत्तान, नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, तन जोबन तेरा नाम। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए, मन में चले विकार रहाओ। व्याख्या। गुरु साहिब कहते हैं, सत्य के दान की सुपेदी, भाव रंग में शरीर रंगा गया हो, मन रंगा गया हो। सत्य जिसे किसी दुकान से खरीदा ना जा सका हो और फिर उसकी तलाश में एक भूखे भिखारी की तरह दर दर भटकना पड़ा हो। फिर किसी ने दान देकर झोली भर दी हो। सत्य जिसे खरीदा नहीं जा सकता और ना ही बेचा जा सकता है, उसकी तलाश में एक भिखारी की तरह दर दर भटकना पड़ता है। फिर कोई दानेश्वर दान देकर झोली भरता है। भिखारी उस व्यक्तित्व का नाम है जो लंबी नींद से जाग उठा हो, जो जीवन का साम्राज्य था सपने के साथ ही कहीं खो गया। अब एहसास हो गया हो कि उसके पास कुछ नहीं। जिसके होने का भ्रम था वो तो एक झूठा सपना था जो टूट चुका है, और अब सत्य की खोज करनी होगी। दर दर भटकना ही खुद को खोजना है। जिन्होंने खोजा है वो उस दर तक पहुँचे हैं जहाँ उन्हें सत्य का दान मिला है, और उस सत्य के रंग में तन और मन रंगा गया है। और अब जैसे रंगसाज धागे को नील में डुबोकर रेखाएं खींचता है और फिर वह नीली रेखाएं सीमा पर खड़े सिपाहियों की तरह रंगसाज का मार्गदर्शन कर उसे बताती हैं
किस रंग की हद कहाँ तक है, और अगर इन सीमाओं का उल्लंघन किया गया तो रचना की बनावट वैसी ना रहेगी जैसे उसे अनुमानित किया गया है। ऐसे ही जो सत्य के रंग में डूबकर निकले हैं, उन्हें संतोष की सीमाओं में रहकर सत्य का मनन करना चाहिए। गुरु साहिब कहते हैं, वो धन्य हैं जो उस सत्य का नाम संतोष के कमरबंद में बांध कर रखते हैं। जीवन के वो पहनावे जिनका पहनना इस एक ओंकार से दूर ले जाए, वो क्षण भर के लिए आनंदित तो करेंगे, पर उसके बाद लंबे असंतोष में डुबो देंगे। तन पीड़ा से भर जाएगा और मन में विकारी भाव डेरा जमा लेंगे। फिर संतोष से मिलन ना होगा। जो पहनावा आईने के सामने खड़ा होने पर वास्तविक सत्यता से परिचित ना करवाए, तो वह एक भ्रम है, जिसका आनंद भी भ्रम में ही रहकर भोगा जा रहा है। शब्द कोड़े पाकर सोए ने, साखत बुझन तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग, तेग बंद गुण तात, वाजा नेजा पतस्यों प्रगट, करम तेरा मेरी जात, बाबा होर चढ़ना खुशी खवार, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार रहाओ। व्याख्या। सुंदर काठियों से लैस घोड़े अति शोभनीय दिखाई पड़ते हैं। इन घोड़ों की काठियों पर चढ़कर बैठे बड़ी मान प्रतिष्ठा वाले रसूखदार सर्वत्र के रास्ते को खोजने में लगे हैं। इस जगत में मानव ने अपने मस्तिष्क के बल पर पृथ्वी में छिपे धातुओं से अपने लिए सुसाधनों का निर्माण किया है। बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र बनाए हैं, जिनमें ऐसे ऐसे धातुओं और तकनीकों का उपयोग किया है जिनका कोई तोड़ नहीं, पर ये सब मानव निर्मित हैं। इस जगत का इनसे कोई संबंध नहीं। ये जगत एक बहती धारा है। इसके जल से कुछ भी निर्माण किया जाए, वो समय के साथ वापस जल में जल हो जाता है। पिघलाकर तलवार का रूप देने से लोहे को क्या फर्क पड़ता है? सोने को पिघलाकर सुंदर मुकुट का रूप देकर राजा के सिर पर रख देने से सोने को क्या फर्क पड़ता है? और ना ही तब फर्क पड़ेगा जब इस मुकुट को पिघलाकर पैरों की उंगलियों में अंगूठियां बनाकर पहन लिया जाए। एक गाय को दान देने वाले के मन में जो उपकार की भावना है और दान लेने वाले के मन में जो आभार की भावना है, इससे गाय का कोई लेना देना नहीं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा सब मानव निर्मित हैं। इससे इस जगत धारा का कोई संबंध नहीं। जय घोष में बजाए गए बिगुल और उठाए गए झंडे मनुष्य के मानसिक मापदंडों का जय घोष हैं। इससे उस एक ओंकार का कोई संबंध नहीं। मनुष्य कर्मों के मापदंडों के लिए अच्छे और बुरे, सत्य और झूठ, पुण्य और पाप के हिसाब में उलझा हुआ है। पर इस जगत को अपने जीवों और निर्जीवों से जिन कर्मों की अपेक्षा है, वह ले रहा है। इसके लिए वह किसी की मर्जी और नामर्जी नहीं पूछता। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले मनुष्य का अधिकार तो अपने सोने और जागने पर भी नहीं है। जब नींद का दबाव बनता है तो सोना ही पड़ता है। पता भी नहीं चलता कब सपनों की गहराइयों में खो गए, और जब जागने को होता है तो जागना ही पड़ता है। सपनों का संसार टूट जाता है और आंख खुलकर देखती है, ये तो वही जगह है जहाँ सोने के लिए लेटा था। सृष्टि का कर्म चक्र कर्म करवाता है, जिससे ही कर्म चक्र चलता है। उसे किसी के कर्म करने और ना करने की परवाह नहीं। किसी मनुष्य द्वारा छोड़ा गया मृत श्वास किसी पेड़ के लिए जीवन का श्वास बन जाता है।
फिर वह पेड़ उस श्वास को ग्रहण कर मृत रूप में बाहर छोड़ता है तो वह किसी मनुष्य के लिए जीवन का श्वास बन जाता है। यही कर्म चक्र है और सब इससे बंधे पड़े हैं। किसी श्वास के बस में नहीं कि वो किसी के अंदर जाए और वहीं ठहर जाए, उसे बाहर आना ही होगा। यही कर्म चक्र का नियम है और इस नियम से बंधे हैं हम सब। जगत के जिन कर्मों में हम अप्रत्यक्ष रूप में लगे हैं वही हमारी जगत में पहचान है। अपने मन से बनाए हवाई घोड़ों पर चढ़कर आनंद आता है, फिर इसी आनंद में डूबा हुआ सवार ये जान ही नहीं पाता कब उस देश में पहुंच गया जहां विकारों की बादशाहत है। फिर पीड़ा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। शब्द कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद पापसी हो राखण बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह बुछ न करे विचार, बाबा होर सौना खुशी खुआर। चित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ। व्याख्या। घर जीवन का वह मूल जिसे बहुत पीछे छोड़ आए हैं, जहाँ कुछ देर आराम के लिए लेटे थे और नींद में सपनों की दुनिया में ऐसे खो गए हैं कि अब जागने का कोई ख्याल भी नहीं। सपने में ही रिश्ते नाते बना रखे हैं, सपने में ही बना रखे हैं जीवन के बंधन और उनके टूटने का भय जिससे मुक्त होना अब असंभव मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर भय से मुक्त हो गए तो सपना टूट जाएगा और आँख खुल जाएगी उस घर में, उस मंदिर में जिसका देवता स्वयं का परिचय है और जहाँ उस सत्य की नज़र ही परिवार है, जिसमें उसके नाम की खुशी खिलखिला रही है, जहाँ उसका हुक्म अपनी मर्जी से होता है। कोई और चाहे वो कितना ही बड़ा श्रोमणी ही क्यों ना हो, अगर वह कहता है उसके अनुरोध से हुक्म बदल जाएगा तो वह बस बातें ही है, क्योंकि सर्वज्ञ किसी से पूछकर विचार नहीं करता। उसे किसी सलाह की जरूरत नहीं। जो जगे हैं उन्होंने जाना है, जो सोए हैं वो अपने ही भय की माला जपते हैं। ऐसी नींद कुछ समय का आनंद है। जो इसमें डूबे हैं उनके तन पीड़ा से भर गए हैं और मन विकारों से।